नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक सवाल मुझे कमेंट सेक्शन में बहुत बार देखने को मिलता है कि मेरे पास 1,000 रुपये है या 2,000 है या 5,000 रुपये हैं या 10,000 रुपये हैं, मैं उनको किस तरीके से निवेश करूं। तो दोस्तों, अब आपको लग रहा होगा कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप स्टॉक मार्केट में कैसे निवेश करें, आप सिप करें या स्टॉक मार्केट में इस पैसे को लगा दें। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों आपको मालूम है कि स्टॉक मार्केट के अलावा मेरे और ऑनलाइन बिजनेसेस भी हैं, जिसके अंदर जो है मैं एक अच्छा खासा ऊपर वाले की कृपा से या ऊपर वाले की दया दृष्टि से एक अच्छा खासा अमाउंट वहाँ से भी कमा लेता हूँ। तो हम इस वीडियो को एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि अगर मान लीजिए मेरे पास 5,000 रुपये हैं या 10,000 रुपये हैं और मैं आपकी जगह होता तो मैं यहाँ पे क्या करता या मैं उस पैसे को किस तरीके से निवेश करता। तो दोस्तों, यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे लेके चलते हैं कि 5,000 रुपये अगर आपके पास है निवेश करने के लिए, तो उसको कैसे निवेश किया जाए। ये अमाउंट 2,000 भी हो सकता है, 10,000 भी हो सकता है, 20,000 भी हो सकता है, 50,000 भी हो सकता है, लेकिन लॉजिक जो है वो सेम रहेगा निवेश करने का, जैसा कि मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं आपको कई ऑप्शंस दूंगा, उसके पीछे क्या कारण है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन हमारी जो पूरी थॉट प्रोसेस है वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगी। दोस्तों, यहाँ पे अगर मान लीजिए मुझे 5,000 रुपये निवेश करने हैं तो दो सिनेरियो हो सकते हैं। पहला सिनेरियो ये कि मेरे पास केवल 5,000 है, बस ये अमाउंट है जो कि मैं अब इस समय निवेश करने जा रहा हूँ, और उसके बाद हो सकता है आने वाले समय में मेरे को आज पूरा यकीन नहीं है या मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि मैं आगे भी निवेश करूँगा या नहीं, लेकिन मेरे पास एक वन टाइम अमाउंट है, ये 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, कोई भी अमाउंट हो सकता है, उसको मैं कैसे निवेश करूँ। और दूसरा सिनेरियो है कि मैं हर महीने या हर क्वार्टर में या एक रेकरिंग बेसिस के ऊपर 5,000 निवेश करने जा रहा हूं। तो दोनों केसेस के अंदर जो हमारी ऑप्शंस हैं वो अलग अलग होंगी। पहले सिनेरियो के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि मेरे पास इस समय केवल 5,000 रुपये है और इसको मैं कैसे निवेश करूं। दोस्तों, 3 यहाँ पे ऑप्शंस मेरे दिमाग में आती हैं। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं यहाँ पे इन 3 में से किसी एक ऑप्शन का प्रयोग करता। तो दोस्तों, पहली ऑप्शन ऑब्वियसली यही रहेगी कि अगर हम स्टॉक मार्केट में काम करते हैं तो वहाँ पे हम निवेश करेंगे ही करेंगे। तो पहली अगर ऑप्शन हम जिसके ऊपर विचार करें तो वो होगी इंडेक्स फंड्स। इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, और यहाँ पे अगर आप इंडेक्स फंड्स में निवेश करते हैं, आपका कम से कम हॉराइजन जो है वो लगभग 3 साल का होना चाहिए, और यहाँ पे आपके 5,000 जो है लगभग 7,000 के आसपास हो जाएंगे। अगर हम यहाँ इंडेक्स फंड्स के एवरेज CAGR या एवरेज रिटर्न्स को देखें तो यहाँ लगभग आपको 12% के आसपास रिटर्न मिल सकता है। लेकिन ये तो थी पहली ऑप्शन जो कि एक बहुत सिंपल और बहुत एक्सपेक्टेड लाइंस के ऊपर थी। लेकिन यहाँ पे जो दूसरी ऑप्शन है दोस्तों, अगर मैं एक बिजनेसमैन हूँ या अगर मैं एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं या एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं, तो मैं यहाँ पे इन 5,000 रुपये को या 10,000 रुपये को अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने में भी निवेश करूंगा। वो भी एक निवेश होता है दोस्तों, वो खर्चा नहीं होता, वो भी एक निवेश होता है। यहाँ पे मैं उसको शायद लर्निंग के ऊपर स्पेंड करूं कि किस तरीके से मैं नए स्किल्स सीख सकता हूँ, खास तौर पे पेंडेमिक के बाद जो नए स्किल्स हैं या कौन से स्किल्स आने वाले समय में जिनकी रिक्वायरमेंट होगी या जहाँ पे डिमांड होगी। आप किसी भी फील्ड में हैं तो आपको इसके बारे में विचार करना ज़रूरी है कि आप किस तरीके से अपने स्किल्स को अपग्रेड कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैं 3 प्रोफेशंस की दाद देना चाहूँगा, उनकी तारीफ करना चाहूँगा। खास तौर पे इन 3 स्पेसिफिक प्रोफेशंस में मैंने देखा है कि जो भी प्रोफेशनल्स होते हैं इन 3 पर्टिकुलर प्रोफेशन में, अगर वो अपने स्किल्स को अपग्रेड करते रहते हैं तो वहाँ पे उनको बहुत अच्छे रिटर्न्स, इन द सेंस उनके लिए वो एक बिजनेस है या काम है, तो वहाँ पे वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, बहुत तरक्की करते हैं, अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। तो दोस्तों, ये 3 प्रोफेशंस हैं, CA, एडवोकेट और डॉक्टर।
मैंने देखा है कि ये लोग हमेशा जो है पढ़ते रहते हैं या कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं। अगर नहीं सीखते तो वो प्रोफेशन से बाहर हो जाते हैं। उनकी नॉलेज जो है, लेटेस्ट नॉलेज के ऊपर जो है उनका काफ़ी ज़्यादा ध्यान रहता है, काफ़ी ज़्यादा फोकस रहता है। तो वो इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, अपनी लर्निंग पे इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, और जिसकी वजह से उनको काफ़ी अच्छे खासे रिटर्न्स मिलते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पे अपना एग्जाम्पल नहीं लूँगा, लेकिन मैं इन प्रोफेशंस का एग्जाम्पल ज़रूर लेना चाहूँगा। यहाँ मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। कुछ समय पहले की बात है, मेरे फादर जो हैं वो, उनकी तबीयत ख़राब थी, तो मैं उनको दिल्ली में जो है गंगाराम हॉस्पिटल में लेके गया। तो दोस्तों, वहाँ पे एक बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, उनका रेफरेंस मिला था, और उन डॉक्टर की जो फीस है, मतलब वो एक कंसल्टेशन के, मतलब अपने जो फील्ड के सबसे मशहूर डॉक्टर है। मैं फ़ीस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप खुद ही जान सकते हैं कि वो कितने पॉपुलर होंगे वो डॉक्टर। तो एक कंसल्टेशन के वो 4,000 रुपये लेते हैं। तो दोस्तों, जब हम उन डॉक्टर से मिले तो वहाँ पे उनके जो कैबिन में केवल बुक्स ही बुक्स थी, और वो काफ़ी देख के समझ में आ रहा था कि काफ़ी स्टडी करते रहते हैं, अपनी लर्निंग पे फोकस करते रहते हैं। तो मैंने उनसे एक वैसे ही पूछ लिया कि सर, आप इस समय भी पढ़ते हैं, मतलब आप इतने मशहूर डॉक्टर हैं, इतने पॉपुलर डॉक्टर हैं, आप अभी भी पढ़ाई करते हैं? तो वो कहते हैं कि हमें अपने आप को अपडेट रखना होता है कि इस समय हमारी फील्ड में क्या हो रहा है। अगर हमें नहीं पता होगा तो हम मरीजों का इलाज कैसे करेंगे, और फिर वहाँ पे एक अच्छे डॉक्टर और एक ऑर्डिनरी डॉक्टर के बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं रह जाएगा। तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल था। ये एग्जाम्पल मैं आपको सीए फील्ड से भी दे सकता हूँ, लॉयर या एडवोकेट का भी मैं दे सकता हूँ, क्योंकि इनमें काफ़ी अच्छे मेरे दोस्त हैं इन तीनों प्रोफेशंस में। तो यहाँ पे लर्निंग के ऊपर निवेश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों, यहाँ पे तीसरी जो ऑप्शन मेरे पास होगी, अगर मान लीजिए मुझे 5,000 रुपये निवेश करने हैं, तो मैं यहाँ पे एक पैसिव इनकम किस तरीके से क्रिएट करूँ इन 5,000 रुपये से, वो सोचने में मैं ज़रूर अपना समय लगाऊंगा। दोस्तों, यहाँ पे कई ऑप्शंस हैं। आप अपनी वेबसाइट ओपन कर सकते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर जो है आप वहाँ पे फोकस कर सकते हैं। उसको इन्वेस्टमेंट समझिए, टाइम पास की बात नहीं कर रहा। सोशल मीडिया का इस्तेमाल अपने बिजनेस को ग्रो करने में, आप जो भी काम करते हैं, आप अगर सर्विसेज देते हैं, आप किसी प्रोफेशन में हैं, या आने वाले समय में आप सर्विस क्लास से बिजनेस क्लास में जाना चाहते हैं, तो वहाँ पे आपका ध्यान जो है एक पॉजिटिव माइंडसेट से इस तरफ जाना चाहिए कि आप किस तरीके से अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस क्रिएट करें सोशल मीडिया के ऊपर, अपनी वेबसाइट के ऊपर। दोस्तों, यहाँ मैं आपको अपना एक एग्जांपल देना चाहूँगा। मैंने अपनी वेबसाइट शुरू की थी 2011-12 में, मैं इसके ऊपर काम कर रहा था, और मेरी इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो थी केवल 5,000 रुपये से भी कम थी। मतलब उस समय मुझे पूरा ध्यान है कि 5,000 से ये इन्वेस्टमेंट कम थी। उसके बाद मैंने कभी अपनी वेबसाइट के ऊपर और पैसा अपनी तरफ से नहीं लगाया। जो भी मुझे वहाँ से कमाई होती गई, मैं वहाँ से उस कमाई से जो है अपनी वेबसाइट के ऊपर निवेश करता गया। इसके बारे में मैंने अभी रिसेंटली ट्विटर पे भी बताया था, मैंने 20-25 हज़ार रुपये के प्लगइन्स खरीदे हैं। तो जो भी निवेश मैं करता हूँ अपनी तरफ से नहीं करता, वेबसाइट की इनकम को वहाँ पे निवेश कर देता हूँ। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि मैंने यहाँ पे एक पैसिव इनकम का सोर्स जनरेट कर दिया है। आपको मालूम है कि मैं वेबसाइट के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता, मैं एक्टिव नहीं भी रहता, तब भी मुझे यहाँ पे लगभग 1 लाख रुपए प्रति माह की इनकम हो जाती है वेबसाइट के द्वारा। तो वो जो मेरा 5,000 रुपये का निवेश था 2011-12 के अंदर, आज मुझे उसका फल मिल रहा है, उसका एक फ़ायदा मिल रहा है, जहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट के द्वारा लगभग 1 लाख रुपए प्रति माह कमा सकता हूँ। तो दोस्तों, पैसिव इनकम मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं वहाँ पे ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, और मैंने जो एक डेटाबेस क्रिएट कर दिया, एक जो कंटेंट की लाइब्रेरी क्रिएट कर दी, एक जो नॉलेज बेस क्रिएट कर दिया, तो उसका फ़ायदा मुझे अब रिकरिंग बेसिस पे मिल रहा है, और मुझे वहाँ पे ज़्यादा एक्टिव रहने की भी अब ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। अगर मैं और एक्टिव हो जाऊँ तो आप सोचिए कि मैं इस इनकम को और ज़्यादा वहाँ पे बढ़ा सकता हूँ। तो दोस्तों, ये थी 3 ऑप्शंस, जो कि अगर आपके पास केवल 5,000 रुपये हैं या 10,000 रुपये हैं, तो आप उनका इस्तेमाल इन 3 में से किसी भी ऑप्शन के ऊपर
कर सकते हैं। अब दोस्तों हम चलते हैं दूसरे सिनेरियो के ऊपर, जहां पे आपके पास ये जो अमाउंट है वो रेकरिंग बेसिस के ऊपर है, चाहे हर महीने हो, चाहे हर वीक हो या हर फोर्टनाइट हो, तो ये पैसा आप आने वाले समय में लगातार जो है निवेश करना चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अब आपको देखना पड़ेगा कि आप यहाँ पे एक्टिव तरीके से इस पैसे को मैनेज करना चाहते हैं या पैसिव तरीके से। एज ए निवेशक आप इसको एक्टिवली मैनेज करना चाहते हैं या पैसिवली निवेश करना चाहते हैं। अगर आप एक्टिवली निवेश करना चाहते हैं आपके रिटर्न ज़्यादा रहेंगे। अगर आप पैसिवली निवेश करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली रिटर्न कम होंगे, लेकिन आपका ज़्यादा समय यहाँ पे नहीं लगेगा। और दोस्तों दोनों ही केसेस के अंदर एसेट एलोकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मान लीजिए मैं 10,000 रुपये प्रति माह निवेश कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे डिसाइड करूँगा कि कितना प्रतिशत पैसा जो है इक्विटी में जाएगा और कितना प्रतिशत पैसा जो है सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में जाएगा। तो वो रेशो हर किसी की अलग अलग होती है, आपके काम के ऊपर निर्भर करता है, आप कितना रिस्क ले सकते हैं, आपकी एज कितनी है, इन सब के ऊपर निर्भर करता है। इसके बारे में मैंने बहुत बार पहले भी चर्चा की हुई है। तो अगर आप एक्टिवली इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे लर्निंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिना लर्निंग के आप एक्टिवली इन्वेस्ट नहीं कर सकते। आप यहाँ स्टॉक्स के अंदर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप स्विंग ट्रेड कर सकते हैं, आप डायरेक्टली निवेश कर सकते हैं। यहाँ पे आप एक कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो बना सकते हैं, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में चर्चा की, जहाँ पे हमने वॉरेन बुफेट जी के पोर्टफोलियो के बारे में चर्चा की थी कि वहाँ पे वो एक्टिवली मैनेज करते हैं उस पोर्टफोलियो को, तो वहाँ पे उनके रिटर्न्स भी काफ़ी अच्छे हैं। तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको एक्टिवली मैनेज करना है या पैसिवली मैनेज करना है। एक्टिवली मैनेज करना है तो बिना लर्निंग के आप वहाँ पे निवेश नहीं कर सकते। अगर दोस्तों आप पैसिवली मैनेज करते हैं तो वहाँ पे आप म्यूचुअल फंड्स की सहायता से निवेश कर सकते हैं। लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स आप देख सकते हैं। लार्ज कैप अगर आप म्यूचुअल फंड्स देखेंगे तो पिछले 10 साल के दौरान हमेशा उनका एक लंबी अवधि के अंदर जो रिटर्न है वो एक पॉजिटिव रिटर्न ही रहता है। और यहाँ पे जब भी आप मार्केट में पैसिवली इन्वेस्ट करें, आपका हॉराइजन कम से कम 3 साल का होना चाहिए। या दूसरी जो मेरी फेवरेट ऑप्शन होती है वो इंडेक्स फंड होती है, जैसा कि मैंने आपको जो आज का पहला सिनेरियो है उसके अंदर भी बताया कि आप इंडेक्स फंड्स के अंदर निवेश कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो बात हो गई अगर आप स्टॉक मार्केट या इक्विटी में निवेश कर रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे एक और ऑप्शन आप कंसिडर कर सकते हैं, वो है रिट्स, REIT, जिसको कहते हैं रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट्स। तो दोस्तों यहाँ पे जो रियल एस्टेट है वो हमारा एक ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट मेथड है। तो यहाँ पे अगर आप इतना बड़ा अमाउंट निवेश नहीं करना चाहते, रियल एस्टेट के अंदर बड़ा अमाउंट नहीं निवेश करना चाहते, तो आप एक छोटे से अमाउंट से भी जो रिट्स के अंदर निवेश कर सकते हैं, जहाँ पे आप इनडायरेक्टली जो है रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर निवेश कर रहे हैं। दोस्तों मैंने अभी रिसेंटली एक वीडियो भी शेयर किया था, बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, जहाँ पे मैंने अपनी कुछ चुनिंदा पसंदीदा ऑप्शंस आपके साथ शेयर की थी। वहाँ पे रियल एस्टेट के अंदर इंडस्ट्रियल या कमर्शियल लैंड भी एक ऑप्शन थी। तो वहाँ पे कुछ दर्शकों ने लिखा कि हम इतना बड़ा अमाउंट तो इस समय नहीं निवेश कर सकते, तो उनके लिए रिट्स जो है वो एक बेटर ऑप्शन है। ये कमर्शियल या इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी के अंदर निवेश करते हैं। और दोस्तों गोल्ड जो है, आपको पता ही है कि गोल्ड एक टाइप का एक एवरग्रीन इन्वेस्टमेंट रहता है और लंबी अवधि के दौरान हमेशा ये जो है स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स को भी बीट करता है। तो गोल्ड की भी चर्चा मैंने इस वीडियो के अंदर आपके साथ की थी। तो दोस्तों ये तो हो गई दूसरे नंबर की ऑप्शन। तीसरे नंबर की ऑप्शन फिर वही रहेगी जो कि मैंने पहले सिनेरियो में भी बताया था आपको, लेकिन यहाँ पे जो है आप इसको और ज़्यादा एक्टिवली परस्यू करेंगे, वो है दोस्तों पैसिव इनकम। मैं पैसिव इनकम के ऊपर बार बार इसलिए ज़ोर देता हूँ क्योंकि आज की डेट में जो है, पहले का जो ज़माना होता था जहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते थे, जैसे मेरे पेरेंट्स हैं वो दोनों गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे और अब वो रिटायर जब हो चुके हैं तो उनको एक पेंशन मिलती है गवर्नमेंट से। लेकिन दोस्तों जो 2004 के बाद गवर्नमेंट कंपनीज या गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए भी एज सच कोई फिक्स्ड पेंशन का प्रोविज़न नहीं है। वो सभी एम्प्लॉयज़ जो है वो NPS का पार्ट हैं, या जो लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं उनको इस तरह की कोई भी सिक्योरिटी नहीं है। इसलिए मैं हमेशा जो है पैसिव इनकम जनरेट करने के ऊपर फोकस करता हूं ताकि आपकी एक रिकरिंग इनकम यहाँ पे
बन जाए। तो दोस्तों यहाँ पे आप इसको और एक्टिवली परस्यू कर सकते हैं और यहाँ पे ज़्यादा निवेश कर सकते हैं। ज़्यादा निवेश करेंगे तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे बहुत जल्द जो है ऑनलाइन अपना कोई बिजनेस खड़ा कर पाएंगे। तो दोस्तों इस सब की चर्चा के पैसिव इनकम ऑनलाइन बिजनेस किस तरीके से खड़े किए जाते हैं या कौन सी ऑप्शंस जिनको मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, उन सब की चर्चा मैंने एक वीडियो में की थी। वो वीडियो का जो आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, उसका एक थंबनेल आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो इस वीडियो का टाइटल था हाउ टू अर्न फ्रॉम ऑनलाइन बिजनेस। दोस्तों आप ऑनलाइन बिजनेस के द्वारा पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं और अगर मान लीजिए मेरे पास हर महीने 10,000 रुपये हैं तो डेफिनेटली मैं वहाँ पे कुछ अमाउंट जो है अपनी एक पैसिव इनकम के सोर्स को क्रिएट करने में ज़रूर लगाऊंगा। अब दोस्तों यहाँ पे एक ऑनलाइन बिजनेस को लेके मिथ होती हैं। बेसिकली 2 मिथ्स हैं जिनको मैं आज के ही वीडियो में क्लैरिफाई करना चाहूँगा ताकि आपके मन में कोई शंका ना रहे, क्योंकि मुझे पता है कि ये दोनों जो मिथ्स हैं इसके बारे में सवाल मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछे जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे पहला सवाल जो एक बहुत ऑब्वियसली पूछा जाता है कि ज़्यादा व्यूज़ का मतलब क्या ज़्यादा पैसा होता है सोशल मीडिया में? जी नहीं, ऐसा नहीं होता, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे मैं आपको एक अपना ही एग्जाम्पल देना चाहूँगा। मैं कोई अपनी बड़ाई नहीं मार रहा, लेकिन एक एग्जाम्पल देना ज़रूरी होता है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर महीने के लगभग 1 मिलियन के आसपास व्यूज़ रहते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा जो चैनल है वो यूट्यूब के द्वारा ग्लोबली टॉप 3 चैनल्स के अंदर आता है एज एन इंस्पिरेशन। इसके बारे में मैंने ट्वीट भी किया था, वो ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। मैंने उसका स्क्रीनशॉट इस समय अपनी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। तो ऐसा क्यों? मतलब मेरे व्यूज़ 1 मिलियन व्यूज़ कुछ भी नहीं होते, तो इसका मतलब कि मैं यहाँ पे ज़्यादा व्यूज़ नहीं है लेकिन फिर भी इन सब चैनल से मैं शायद ज़्यादा कमा रहा हूँ। तो उसकी टेक्निक्स होती हैं कि किस तरीके से आप कम व्यूज़ के अंदर ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। तो वो सारी टेक्निक्स आपके लिए जानना ज़रूरी है। इसी को मैं आगे कंफर्म करते हुए जो दूसरी एक मिथ होती है कि आपका जो चैनल है या आपका जो प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन वो बहुत बड़ा होना चाहिए, उसके ऊपर बहुत सारे सब्सक्राइबर होने चाहिए, उसी चीज़ को मैं कंफर्म करते हुए जो दूसरी एक मिथ होती है कि जब तक आप बहुत बड़े नहीं हैं या मिलियंस के अंदर आपके पास व्यूज़ नहीं है तो आप पैसा नहीं कमा सकते, ये भी एक गलत धारणा है। दोस्तों यहाँ मैं एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। मेरे एक मित्र हैं, वो और उनकी वाइफ जो है वो एक कुकिंग चैनल चलाते हैं। उस कुकिंग चैनल का मैं नाम नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन उनके लगभग जो है 5 मिलियन के आसपास सब्सक्राइबर हैं और लगभग हर महीने उनको 25 से 30 मिलियन के आसपास व्यूज़ मिलते हैं। तो उन्होंने मुझे कुछ समय पहले कॉल किया था, अभी रिसेंटली लगभग 10-15 दिन हुए हैं, कि जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन का क्या प्रोसेस होता है। तो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन तब ज़रूरी होता है जब आपका टर्नओवर जो है साल के अंदर 20 लाख से एक्सीड कर रहा हो। तो बेसिकली यहाँ पे मुझे एक आइडिया लग गया कि उनकी जो इस समय इनकम है अभी 1.5-2 लाख के आसपास है। तो इतना बड़ा चैनल है, इतने सारे व्यूज़ हैं, लेकिन उनकी जो इनकम है वो कितनी है, वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन की चर्चा से मुझे उसका एक अंदाज़ा हो गया। लेकिन दोस्तों मेरे चैनल की जो व्यूज़ हैं वो हार्डली उनके चैनल के व्यूज़ का 25वां हिस्सा भी नहीं है, उससे भी कम है। लेकिन मेरी जो ऑनलाइन इनकम है वो उनसे बहुत ज़्यादा हाई है, मतलब कई गुना है उनकी इनकम से। तो ऐसा किस तरीके से किया जाता है, यही जो टेक्निक है वो आपको सीखनी है ऑनलाइन बिजनेस को सक्सेसफुल करने में। ऑनलाइन बिजनेस को किस तरीके से ग्रो किया जाता है, यहाँ पे व्यूज़ का कोई रेलेवेंस नहीं है, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स का कोई रेलेवेंस नहीं है। एक और चैनल है, मेरे फ्रेंड है, वो उनके 1 लाख के आसपास सब्सक्राइबर हैं, लेकिन वो भी अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, जो कि आप शायद उतना उम्मीद ना कर पाएँ कि उतना कमा रहे होंगे 1 लाख सब्सक्राइबर के साथ या इतने कम व्यूज़ के साथ। तो इसके अंदर कई निटी ग्रिटीज़ होती हैं जिनको सीखना ज़रूरी होता है। मैंने कुछ समय पहले आपकी राय भी मांगी थी कि मैं एक नया चैनल शुरू करने की सोच रहा था, लेकिन समय नहीं मिल पाया। तो मैं सोच रहा था कि एक नया चैनल शुरू किया जाए जहाँ पे मैं आपके ऑनलाइन बिजनेस या आपकी जो पैसिव इनकम है आप उसको कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे ग्रो कर सकते हैं। इन सब में टाइम लगता है, ये कोई इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन नहीं होती। यहाँ पे आपको शुरू में कुछ साल तक हो सकता है फ्री में भी काम करना पड़े,
जैसे मैं जब वेबसाइट मैंने क्रिएट की थी वहाँ पे मैंने लगभग 2-3 साल फ्री में काम किया था, उसके रिटर्न्स जो है मुझे बाद में मिलने शुरू हुए। उसी तरीके से यूट्यूब के ऊपर मैंने कुछ समय जो है फ्री में काम किया, लगभग 2 साल एक तरीके का फ्री में काम किया, जहाँ पे आपके पास कम व्यूज़ होते हैं, कम एडवर्टाइजर्स होते हैं, वहाँ पे आपकी इनकम काफ़ी ज़्यादा कम होती है या स्पॉन्सरशिप इनकम जो है बहुत कम होती है। लेकिन जब आप वहाँ पे सेटल हो जाते हैं तो आपके वो 2-3 साल की जो कसर है वो पूरी हो जाती है और आप यहाँ पे इतना पैसा कमा सकते हैं जितना आप शायद सपने में भी ना सोच पाएँ। तो दोस्तों मैं कोशिश करूँगा आने वाले समय में एक नया चैनल क्रिएट करने की, जहाँ पे मैं आपके साथ अपनी जो सक्सेस है या अपनी जो टेक्निक्स हैं जिनकी सहायता से मैंने अपनी वेबसाइट को ग्रो किया, जिनकी सहायता से मैंने अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो किया और जिनकी सहायता से मैंने एक अपना ऑनलाइन बिजनेस क्रिएट किया, उसके बारे में मैं आपको ज़रूर बताने की कोशिश करूंगा। नहीं तो इसी चैनल के ऊपर कभी कभी एक आधा वीडियो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा, जैसे कि मैंने आज आपके साथ ये चर्चा की। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपके जो भी सवाल थे उनका जवाब आपको मिल गया होगा कि यहाँ पे अगर आपके पास 5,000 रुपये हैं, 10,000 रुपये हैं या 2,000 रुपये, आप उनको कैसे निवेश करें। तो लर्निंग के अंदर भी अगर आप उसको लगाते हैं तो वो एक तरीके का निवेश होता है, वो एक खर्चा नहीं होता, वो वेस्टेज नहीं होती। और अगर आप यहाँ पे अपनी कोई पैसिव इनकम को जनरेट करने के लिए उसका उपयोग करते हैं तो वो भी एक तरह की इन्वेस्टमेंट है। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता स्टॉक मार्केट, और कई तरीकों से आप उस पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपके पास और कोई तरीका, मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने अपने सभी तरीके यहाँ पे कवर किए हैं जो पॉसिबल है, मैंने केवल उन्हीं तरीकों को यहाँ पे उनकी चर्चा किया है जिनके बारे में मैं एक्टिवली सोचता रहता हूँ या जिन फील्ड्स के अंदर मैं काम कर रहा हूँ, ताकि आपको मेरे एक्सपीरियंस का लाभ मिल जाए। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। लाइक की ऑप्शन इस समय आपकी स्क्रीन पे विजिबल है। अगर आप इस चैनल के साथ नहीं जुड़े अभी तक और आने वाले समय में आप इसी तरह जानकारी से भरपूर और ज्ञानवर्धक वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब की ऑप्शन इस समय आपकी स्क्रीन पे विजिबल है। आप नीचे दिखाए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को भी दबा सकते हैं। उसके साथ दिखाए गए बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको अपनी ऐप या ईमेल के ऊपर मिल जाए। दोस्तों इस वीडियो के द्वारा मैं आपको कोई सजेशन, सलाह या राय नहीं दे रहा कि आप किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में या कहीं पे भी किसी तरह का कोई निवेश करें या किसी भी तरह का कोई ट्रेड करें या कोई बाय सेल होल्ड की पोजीशन बनाएं मार्केट में या किसी बिजनेस में पैसा निवेश करें। मैं यहाँ पे आपको केवल एक एजुकेशन, लर्निंग और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब जानकारी देता हूँ। इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। किसी भी निवेश से पहले, ट्रेड से पहले, किसी भी ऑनलाइन बिजनेस को शुरू करने से पहले यहाँ पे आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र या किसी उस पर्टिकुलर फील्ड के एक्सपर्ट के साथ सलाह ज़रूर कर लें, ताकि आपका पैसा जो है वो सुरक्षित रहे। तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आज का वीडियो देखने के लिए। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई सीख के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।